हेलो कैडेट्स, वेलकम टू फौजी बैच। और आज अपन पढ़ेंगे सर्कल्स। वैसे इसमें बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए, लेकिन अभी आपके काम का नहीं है। कुछ आप पढ़ोगे सेवेंथ में, कुछ एट्थ में, कुछ नाइन्थ में, कुछ टेंथ में। ठीक है, तो मैंने बहुत आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पर छांट करके लेके आई हैं। तो सबसे पहले सर्कल का चालू करने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए सर्कल होता क्या है कि नहीं। तो देखो, जैसे अगर मैं आपको एक बात बताऊं, तीन साइड वाले साइड को अपन क्या बोलते थे? ट्रायंगल। चार वाले को क्वाड्रिलेटरल। पांच वाले को पेंटागन। छह वाले को हेक्सागन। फिर हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, इस तरीके से अपन बोलते थे। अब आप सोचो, अगर मैं साइड्स बढ़ाते जाऊं बढ़ाते जाऊं बढ़ाते जाऊं बढ़ाते जाऊं और 1000 साइड्स कर दूं, तो 1000 साइड्स कर दूंगा तो आपको पूरा इसी टाइप का दिखेगा, पूरा से रेगुलर 1000 साइड्स, एकदम रेगुलर पॉलीगॉन को मैं बढ़ाते जाऊं, साइड्स बढ़ाते जाऊं बढ़ाते जाऊं बढ़ाते जाऊं, तो एकदम गोल आकार दिखने लग जाएगा आपको। देखो, आप यहीं पर देखो, ये जो आपका था साइड्स में बढ़ाते जा रहा था बढ़ाते जा रहा था बढ़ाते जा रहा था, जैसे जैसे साइड्स बढ़ते जा रहे थे ये पूरा एकदम ऐसे गोल आकार लेने लग गया था। अब सोचो 1000 साइड्स, 2000 साइड्स, 1 लाख साइड्स बढ़ा दूंगा तो ये एकदम ऐसे गोल फिगर ले लेगा। एकदम रेगुलर पॉलीगॉन में अगर मैं 1000 साइड्स कर दूं, बहुत ज्यादा साइड्स कर दूं, तो पूरा एकदम ऐसे गोला हो जाएगा। उसी को अपन बोलते हैं सर्कल। तो अब देखो, क्या सर्कल ऐसे डिफाइन करते हैं? नहीं, सर्कल ऐसे डिफाइन नहीं करते। सर्कल कैसे डिफाइन करते हैं? सर्कल में होता क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। क्या होता है? एक फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, मैं मान ले रहा हूं कि ये वो फिक्स्ड पॉइंट है। और एक होती है फिक्स्ड दूरी। सर्कल में क्या होता है बच्चों? सर्कल में दो चीज होती हैं। क्या क्या? सर्कल में एक होता है फिक्स्ड पॉइंट और एक होता है फिक्स्ड दूरी। ठीक है, एक होता है फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड डिस्टेंस। मान लो फिक्स्ड पॉइंट तो ये है, और मान लो जो फिक्स्ड दूरी है, फिक्स्ड डिस्टेंस है, वो 10 सेंटीमीटर है। तो अब यहां से इधर भी जाओगे तो 10 सेंटीमीटर, यहां से इधर भी जाओगे तो 10 सेंटीमीटर, इधर भी जाओगे तो 10 सेंटीमीटर, कहीं पर भी जाओगे, कहीं पर भी जाओगे तो 10 सेंटीमीटर में जो भी पॉइंट्स आएंगे, उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन, उन सभी पॉइंट्स को एक साथ अपन क्या बोलते हैं? उन सभी पॉइंट्स को एक साथ अपन बोलते हैं, मान लो इधर भी जाओगे तो 10 सेंटीमीटर, इधर भी जाओगे तो 10 सेंटीमीटर, तो उन सभी पॉइंट्स, बहुत ही गंदा सर्कल बनाते हुए लेकिन ठीक है। अब देखो, ये जो मैंने बाउंड्री बनाई है, इसमें कहीं पर भी पॉइंट ले लो तो इस फिक्स्ड पॉइंट से क्या होगी दूरी? बराबर। तो ऐसे पॉइंट्स के कलेक्शन को या ऐसे पॉइंट्स को अपन बोलते हैं सर्कल। बात समझ में आई? ऐसे सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, ऐसे सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड दूरी पर हो। मतलब सर्कल में दो चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या? एक तो फिक्स्ड पॉइंट, इस फिक्स्ड पॉइंट को अपन बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। और इस फिक्स्ड दूरी को अपन बोलते हैं रेडियस। तो ये दो चीजें एकदम बैठा लो दिमाग में, इन दो चीजों के बिना सर्कल पॉसिबल नहीं है। तो सर्कल सर्कल जब भी आपको बनाना है या सर्कल आपको जब भी डिफाइन करना है, तो दो चीज डिफाइन करनी पड़ेगी कि सेंटर क्या है और रेडियस क्या है। सेंटर वो फिक्स्ड पॉइंट है और रेडियस वो फिक्स्ड दूरी है जो इस पॉइंट से अपन पूरा पॉइंट्स ड्रॉ कर रहे हैं। मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस, दैट आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। वो सारे पॉइंट्स का समूह, वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो एक फिक्स्ड पॉइंट से बराबर दूरी पर हो हर साइड, उनको अपन बोलते हैं सर्कल। इन अ प्लेन, एक प्लेन में हो, क्योंकि अगर आप वैसे चल जाओगे तो स्फीयर बन जाएगा, जैसे धरती माता का शेप है ना। तो अपन को स्फेरिकल में नहीं जाना, अपन को किस में जाना है? प्लेन में, किसी एक प्लेन में। तो देखो सर्कल की डेफिनेशन, सर्कल इज अ सेट ऑफ दोस पॉइंट्स इन अ प्लेन। किसी एक प्लेन में सेट, सेट मतलब कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट इन अ प्लेन विच आर एट अ गिवन कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन। किसी प्लेन में, हमेशा किसकी बात हो रही है? किसी एक प्लेन की बात हो रही है, 3D सरफेस की बात नहीं हो रही। जैसे ये मेरा पूरा बोर्ड है जिसमें मैं लिख रहा हूं, तो ये एक प्लेन हो गया। बात समझ में आ गई? ये मेरे सामने एक टेबल रखा हुआ है, तो वो एक प्लेन हो गया। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था प्लेन क्या होता है, आपके सामने की दीवार, तो वो एक प्लेन सरफेस हो गया। तो किसी भी प्लेन में आप एक पॉइंट फिक्स कर लो, वहां से एक दूरी फिक्स कर लो और हर साइड पॉइंट बनाने लग जाओ, तो सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन है उसी को अपन बोलेंगे सर्कल। जैसे यहां पर ये रेड वाला दिख रहा है, ये रेड वाले में कहीं पर भी पॉइंट की दूरी यहां सेंटर से नापो, क्या आएगी आपकी? बराबर। मतलब यहां पर अगर आप बोलोगे सर
ये दूरी और ये दूरी क्या दोनों बराबर होगी? बिल्कुल बराबर होगी। ये दोनों क्या, यहां से आप कितनी भी लाइन खींच लो, ये सारी की सारी दूरी क्या होंगी? बराबर होंगी। इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं? सर्कल। सर्कल किसको बोल रहे हैं? इसको, लाल वाले को, सारे पॉइंट्स को जो इस फिक्स्ड पॉइंट से बराबर दूरी पर है। तो दिस रेड वन इज सर्कल। बात समझ में आई? तो सर्कल में दो बातें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? जो बीच में फिक्स्ड पॉइंट है उसको अपन क्या बोलते हैं? सेंटर। फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर। और ये जो फिक्स्ड दूरी है, ये जो दूरी है फिक्स्ड दूरी, इसको बोलते हैं रेडियस। एकदम दिमाग में बैठा लो, चाहे कुछ भी हो जाए दिमाग में बैठा लो कि जो फिक्स्ड पॉइंट है वो सेंटर और फिक्स्ड दूरी है वो रेडियस। नोट डाउन कर लो जल्दी से। और जो सेंटर से पार होने वाली लाइन पूरी आर पार है ना, जैसे पी क्यू, इधर देखो पी क्यू, सेंटर से पास होने वाली लाइन जो सर्कल को दो जगह टच करती है, जैसे दो जगह टच कर रही है, उसको बोलते हैं डायमीटर। ये तीन बातें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्कल में, भले बाकी कुछ करो ना करो, ये तीन बातें आपको एकदम याद होनी चाहिए। सेंटर, रेडियस और डायमीटर क्या होता है? देखो मैं फिर से बता रहा हूं, एक फिक्स्ड पॉइंट जो है जिससे सर्कल की हर एक पॉइंट की दूरी बराबर है, उस फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं सेंटर। और अब यहां से ये जितनी भी दूरी है, ये बराबर दूरी, 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 ये बराबर दूरी को बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आर। और सेंटर से पास होने वाली पूरी लाइन, सेंटर से पास होने वाली पूरी लाइन यहां से लेके यहां तक पूरा पी से क्यू, ये होता है डायमीटर। इसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। जो देखो साफ साफ दिख रहा है, रेडियस की क्या है? डबल। बात समझ में आई? क्योंकि देखो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये जो पूरा डायमीटर है वो क्या हो गया? डायमीटर जो हो गया आपका वो रेडियस का डबल हो गया। तो सेंटर से पास होने वाली सीधी लाइन जो सर्कल को दो जगह मिले उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। द लाइन पी क्यू इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल। नोट डाउन करो जल्दी से, स्क्रीन को पॉज करो और ये सारी चीजें अच्छे से नोट डाउन करो जल्दी से। मेरे प्यारे प्यारे कैडेट्स जितने भी हैं यहाँ, सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, वो सब इसको बहुत अच्छी तरीके से देखो। यस, चलो नाउ डन। ये बात समझ में आ गई? चलो, तो फिक्स्ड पॉइंट ओ इज कॉल्ड द सेंटर। जो फिक्स्ड पॉइंट है बीच का वो हो गया आपका सेंटर, जो बराबर दूरी है वो हो गया आपका रेडियस, और जो लाइन पी क्यू है पूरी सेंटर से पास होने वाली लाइन जो सर्कल को दो जगह पॉइंट कर रही है वो हो गया डायमीटर। तो आई थिंक ये तीन चीज आपको एकदम क्लियर होंगी। यस, कौन कौन सी? सेंटर, रेडियस और डायमीटर। सेंटर, रेडियस और डायमीटर। ठीक है क्या? चलो, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो बहुत ही आपको ध्यान रखने हैं, एकदम इंपॉर्टेंट टर्म्स। बाकी सब मैं हटा दिया जो काम के नहीं है। ठीक है, तो देखो, सरकमफेरेंस मतलब क्या होता है? सर्कल का कोना। पूरे सर्कल का, पूरे सर्कल का कोना। यहां मेरे पास कोई सर्कल है क्या? लेट मी सी, कोई सर्कल होगा तो। हाँ, मिल गया एक तो, ये कैमरा है। ठीक है, तो देखो ये सर्कल है, पूरा सर्कल, और फिक्स्ड पॉइंट जो है वो हो गया सेंटर, है ना। इस फिक्स्ड पॉइंट की दूरी आप कहीं पर भी कोने से नापोगे तो बराबर होगी। स्केल होता तो मैं आपको नाप के भी दिखा देता, बट अभी इस वक्त मेरे पास स्केल नहीं है। चलो, तो अब ये जो कोना कोना है, इसकी जो पूरी दूरी है उसको अपन क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। मतलब पेरीमीटर, कोना कोना, बाउंड्री, बाउंड्री। सरकमफेरेंस मतलब बाउंड्री। इस सर्कल की जो बाउंड्री की लेंथ, कुछ लेंथ होगी ना, यहां से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो ये पूरी जो लेंथ है उसको अपन क्या बोलेंगे? सरकमफेरेंस। जैसे क्या? जैसे मान लो अगर मैं इसमें एक पॉइंट बना दूं, अगर आप लोगों को दिखे ना दिखे, मेरे को देखना पड़ेगा एक बार। इधर देखो, नीचे मैंने एक ही लाइन खींची, ये लाइन दिख रही है, ये लाइन, ये लाइन दिख रही है, यहां पर मैंने पेन से खींची है। चलो, अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं, है ना, ये देखो, कीबोर्ड ले लेते हैं, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना। देखो, ये पॉइंट यहां नीचे कहीं पर टच हो रही है, ये देखो, ये पॉइंट नीचे यहां पर कहीं पर टच हो रही है। जहां पर टच हो रही है वहां पर एक पॉइंट बना देते हैं, वहां पर एक लाइन खींच लेते हैं। वैसे तो ये चीज पेपर, व्हाइट पेपर में होती तो ज्यादा बेटर लगती, है ना। इसके ऊपर एक व्हाइट पेपर बिछाया जा सकता है, इसके ऊपर सरकमफेरेंस आ पाएगा? इसको ऐसे चालू करेंगे तो नहीं आ पाएगा, बड़ा सा चाहिए। चलो ना, एक काम करते हैं, इसके कोने से स्टार्ट करते हैं। इधर देखो, इसके इस कोने से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सरकमफेरेंस कितना है। ये देखो, ये जो लाइन दिख रही है आपको नीचे, जो मैंने लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, इस लाइन को मैं रख रहा हूं यहां पर इस कोने में, ठीक है, इस लाइन को इस कोने में,
और इसको पूरा एक चक्कर घुमाता हूं, एक चक्कर, कितना घुमाता हूं, एक चक्कर, जब तक वो वापस से वो लाइन जा करके वहां पर टच ना हो जाए। देखो वो लाइन वापस जमीन में आ गई, वो वापस लाइन जहां जमीन में आई है वहां कुछ मार्क कर लेते हैं। मार्क हो गया थोड़ा सा यहां से यहां तक। देखो ठीक है, तो देखो यहां पर मैंने मार्किंग करी, व्हाइट पेपर होता तो ज्यादा अच्छे से दिखाई देता। ये देखो एक मार्किंग यहां पर आई और एक मार्किंग यहां पर आई, तो यहां से लेकर के यहां तक की जो लंबाई है दैट इज कॉल्ड सरकमफेरेंस, क्योंकि वो किसके बराबर है, वो इसके पूरे चौड़ाई के बराबर है, इसके पूरे के कोने कोने के बराबर है, क्योंकि इसी को तो अपन ने ऐसे घुमाया, बात समझ में आई, तो इसकी जितनी लंबाई होगी ये उतना ही आगे जाएगा ना। बात समझ में आ रही है। तो किसी भी चीज का सरकमफेरेंस, किसी सर्कल का अगर आपको सरकमफेरेंस निकालना है तो यही काम करना है। जैसे यहां पर आपको दिख सकता है, ये देखो यहां पर आप देख सकते हो ये सर्कल है, ये यहां से गोल घूम के वो नीला वाला पॉइंट वापस यहां तक आया, ठीक है। अभी फिर से देखना, अभी फिर से आएगा तो देखना वहां पर, ये देखो यहां पर आएगा, वो नीला वाला पॉइंट है, देखो नीला वाला पॉइंट पूरा गोल घूम के वापस आया, तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है उसको अपन क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। तो जब आप डायमीटर 1 रखो, डायमीटर कितना रखो, 1, मतलब रेडियस क्या रखो, हाफ, तो उस समय जो सरकमफेरेंस आता है, मतलब अभी ये जो सर्कल यहां पर बन रहा है ना आपका, यहां पर ये जो सर्कल आपका बन रहा है, इसमें जो रेडियस है, यहां पर जो आपका रेडियस है, यहां से लेके यहां तक का जो रेडियस है वो है हाफ मीटर। तो जब आपका रेडियस हाफ मीटर है तो जो आपका सरकमफेरेंस आ रहा है यहां से लेकर के यहां तक, इसको अपन बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं, पाई। एवरीवन याद रखना, अपन इसको क्या बोलते हैं, पाई, जिसकी वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14। जब सर्कल का रेडियस हो हाफ, मतलब डायमीटर हो 1, उस समय जो टोटल सरकमफेरेंस होती है, जो बाउंड्री की लेंथ होती है, उसको अपन बोलते हैं पाई। पाई का मतलब 22/7, जिसकी वैल्यू है 3.14। कैसे आया, वही एक्सपेरिमेंट करके गोल घुमाने वाला। या आप एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक पॉइंट से धागा लो और पूरा लपेटो यहां तक टाइट, और फिर उस धागा को सीधा करो और उसकी लंबाई नाप लो, तो भी आपको सरकमफेरेंस मिल जाएगी। या तो इसको कहीं पर ऐसे चला लो और लंबाई नाप लो पूरा एक चक्कर की, या फिर एक रस्सी या धागा लेकर के उसकी कोने कोने में पूरा लपेट के उसकी लंबाई नाप लो। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो घर में कभी भी, कोई भी सर्कल लेकर के, कोई डब्बा होगा सर्कुलर, उसमें आप लपेट करके उसका डायमीटर, सरकमफेरेंस निकाल सकते हो। और वहां से जो फॉर्मूला आया, वो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं जो आपको नींद में भी याद होना चाहिए। किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस जो होता है, किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस जो होता है, सरकमफेरेंस जो होता है वो होता है 2πr। कितना होता है, 2πr, 2 इंटू पाई इंटू आर। ठीक है, याद रहेगा, किसी भी सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो होता है 2πr, 2 इंटू पाई इंटू आर। पाई क्या है, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 या 22/7। जहां पर जो यूज हो वो ले लो, जहां पर आपको डिवाइड करना ही पड़ रहा है वहां पर 3.14 ले लो, जहां डिवाइड करना नहीं पड़ रहा, कट जा रहा है, वहां 22/7 ले लो। तो पाई की वैल्यू फिक्स्ड है, वो एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स्ड है 3.14 या 22/7। याद रखनी पड़ेगी, बिल्कुल पाई की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। और आर क्या है, रेडियस। जैसे जैसे रेडियस बढ़ाओगे वैसे वैसे सरकमफेरेंस बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, 2πr। नींद में भी याद होना चाहिए ये जो फॉर्मूला है, चांद तारे लगा लो कैडेट्स, नींद में भी याद होना चाहिए। नींद में भी याद होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको नींद में भी याद होना चाहिए। जो सरकमफेरेंस है, जो आपकी बाउंड्री है, जो आपका पूरा कोने कोने की लेंथ है, उसका जो टोटल लेंथ आप नापोगे वो हमेशा कितनी आएगी, 2πr। इसको आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना इस फॉर्मूले से, और आप एग्जैक्ट नाप करके दोनों बराबर आएगा। बात समझ में आई, चलो। तो और एक और बात मैंने आपको बताई थी कि जो आपका डायमीटर होता है, ये जो आपका पूरा डायमीटर है ना, ये पूरा का पूरा डायमीटर, ये डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। तो ये बात भी एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लो कॉपी में एकदम अच्छे से, कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ, या आप ये बोल सकते हो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। डायरेक्टली ज्ञान की बात, ज्ञान की बात, दिस इज ज्ञान की बात।
डायरेक्टली फ्रॉम कृष्ण जी, है ना, मेरे से नहीं, कृष्ण जी के द्वारा आ रही है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। जो रेडियस होता है वो आपका डायमीटर का आधा होता है, या जो आपका डायमीटर है वो रेडियस का डबल होता है। बात समझ में आई? तो जब डायमीटर 1 हो, जब डायमीटर 1 मीटर हो, उस समय जो आपका सरकमफेरेंस आता है उसको अपन बोलते हैं पाई, जिसकी वैल्यू है 3.14। ठीक है, तो अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको एक सर्कल में इंपॉर्टेंट चीजें थी, क्या क्या थी, कि जो भी सर्कल का फिक्स्ड पॉइंट है उसको बोलते हैं सेंटर, जो फिक्स्ड दूरी है उसको बोलते हैं रेडियस, रेडियस का डबल होता है डायमीटर, जो सेंटर से लाइन पास होती है। ठीक है क्या? इतनी चीजें अपन ने पढ़ी। चलो अब आगे की बात करते हैं। आगे की ये सारी बातें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ठीक है भाई होता क्या है बस, और वही मैं आपको अभी यहां पर बताऊंगा। आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूं वो होती क्या है। जैसे आर्क, किसी भी सर्कल का बाउंड्री का टुकड़ा, सर्कल का बाउंड्री का टुकड़ा, जैसे ये पूरा सर्कल है, इसमें एक बाउंड्री का टुकड़ा ले लूं यहां से लेके यहां तक, तो ये जो टुकड़ा है दैट इज कॉल्ड आर्क। सर्कल की बाउंड्री का टुकड़ा इज कॉल्ड आर्क। द कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, किसी बाउंड्री का कंटिन्यूअस पार्ट, एक टुकड़ा, इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल। फिगर में जैसे दिया हुआ है ए बी, ये जो पूरा ए बी यहां से लेके यहां तक जो आपका है दैट इज आर्क। कोई भी टुकड़ा यहां का ना काट लो इतना, ये भी आर्क, ऊपर का काट लो यहां से लेके यहां तक, वो भी आर्क। बात समझ में आई? तो पूरा सरकमफेरेंस, किसी भी सर्कल का जो सरकमफेरेंस है उसका टुकड़ा इज कॉल्ड आर्क। याद रहेगा पक्का? इंपॉर्टेंट बात जो है वो तो मैंने आपको एकदम अलग से बता दी, रेडियस, डायमीटर, सेंटर, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। नींद में भी याद होना चाहिए। बात समझ में आई? चलो एक और टर्म, कॉर्ड। पूरे सर्कल में, मान लो यहां पर एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, पूरे सर्कल में देखो किसी भी दो पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको बोलते हैं कॉर्ड। पूरे सर्कल में कोई भी दो पॉइंट मान लो, ठीक है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ये क्या हो गई? कॉर्ड। एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ये लाइन क्या हो गई? कॉर्ड। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये लाइन क्या हो गई? कॉर्ड। पूरे सर्कल में किसी भी दो अलग अलग पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होगी? खुद सोचो, देखो मैं जैसे ऊपर जाते जा रहा हूं, कॉर्ड लंबाई बढ़ते जा रही है क्या? हाँ, बढ़ते जा रही है। सर फिर क्या हुआ? सर फिर छोटे होते जा रही है, छोटे होते जा रही है, छोटे होते जा रही है। तो सबसे बड़ी कब हुई? जब वो सेंटर से पास करी। तो सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है? जो सेंटर से पास करती है, और जो लाइन सेंटर से पास करती है उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो विच इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो, नोट डाउन बना लो, नोट डाउन कर लो। वैसे ये पूरे नोट्स भी मैं आपके अपलोड कर रहा हूं, है ना, तो आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको अभी रिवीजन के वीडियोस भी मिलेंगे, है कि नहीं, और आपको क्वेश्चंस मॉड्यूल मिली हुई है, 3-3 एक्सरसाइज, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। इसी बात पे यार आप लोग इस पूरे लेक्चर्स को आप शेयर कर सकते हो। मेरी और से सर की जो मेहनत है यहाँ पर, आप उसको अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, अपने जूनियर्स के साथ, अगले साल आने वाले जूनियर्स के साथ शेयर कर सकते हो कि भैया फौजी बैच, AISSE क्लास 6 के लिए है फौजी बैच, और अब 9th के लिए भी आने वाला है फौजी बैच फॉर क्लास 9, है ना, और नवोदय के लिए तो ये है ही ऑलरेडी। अगर आप ये पढ़ रहे हो तो नवोदय आपका होते जा रहा है। यस, चलो, तो अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड कॉर्ड। एक ऐसी लाइन जो सर्कल में किसी भी दो पॉइंट को टच करे उसको क्या बोलेंगे? कॉर्ड, ज्वाइन करे। ठीक है, और सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है? डायमीटर। सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है? डायमीटर। ठीक है, अब कुछ और टर्म्स हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता दे रहा हूं। एक कॉर्ड जो है वो सर्कल को दो हिस्से में बांट रही है, एक ये हिस्सा, एक ऊपर वाला हिस्सा। इन्हीं हिस्सों को बोलते हैं अपन सेगमेंट, छोटा वाला माइनर, बड़ा वाला मेजर। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार सुन लो, ध्यान रखना, है ना, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या क्या है? सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। रेडियस जो है वो डायमीटर का आधा होता है, डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है। जो कोने की लेंथ है उसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है 2 पाई आर, जो नींद में भी याद होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये जो पॉइंट है बीच का, ये हो गया आपका सेंटर। जो फिक्स्ड दूरी है वो हो गई रेडियस। सेंटर से जो लाइन जा रही है वो हो गई डायमीटर। सेंटर से जो लाइन जा रही है वो क्या हो गई? डायमीटर। ठीक है क्या? और कोई भी सर्कल में कहीं पर भी दो पॉइंट लाइन ज्वाइन कर रही है वो क्या हो गई? कॉर्ड। और ये जो डायमीटर है इसको बोलते हैं सबसे बड़ी कॉर्ड। किसी भी सर्कल में जो टोटल बाउंड्री है ये कितनी होती है? 2 पाई आर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। कोई भी सर्कल का एक टुकड़ा उसको अपन क्या बोलते हैं? आर्क। सर्कल का बाउंड्री का कोई भी एक टुकड़ा को अपन बोलते हैं आर्क। ठीक है क्या?
कॉर्ड बता दिया, आर्क बता दिया, सेगमेंट। जब भी एक कॉर्ड ड्रॉ करोगे तो सर्कल को दो हिस्से में डिवाइड करेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेगमेंट। ठीक है, एक लास्ट टर्म, दो चार चीजें तो मैंने हटा दी, बिल्कुल काम की नहीं थी, एकदम हटा दी, बट ये सब चीज सुन के रखो, काम की है, थोड़ी बहुत हल्की बहुत, तो एक बार सुन के रखो। किसी भी सर्कल को देखो, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक सर्कल है, ठीक है, मैं इसको लेके आऊं, अभी तक एक भी पॉइंट में टच किया नहीं, यहां ले आऊंगा तो दो पॉइंट में टच करेगा, एक ऊपर वाला और नीचे वाला। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट में टच किया रहेगा, उसी लाइन को अपन बोलते हैं टेंजेंट। ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट में टच कर रही है, और किसी भी एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकता है। देखो इसको मैं ऐसे चेंज करूंगा तो दूसरे पॉइंट में आ गया, दूसरे पॉइंट में आ गया, दूसरे पॉइंट में आ गया, तो किसी भी एक पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट बन सकता है। और टेंजेंट होता क्या है, टेंजेंट एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो टच करती है सर्कल को एट अ सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट में जो टच करे, एक लाइन जो टच करे किसी सर्कल को एक सिंगल पॉइंट में। तो मतलब अगर ये सर्कल है तो ये एक लाइन जो इसको सिर्फ एक पॉइंट में टच करे, तो इसको अपन बोलते हैं टेंजेंट। और दूसरी बात क्या याद रखनी है, किसी भी सर्कल में किसी एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट बना सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक, एक से ज्यादा टेंजेंट नहीं बना सकते। ठीक है, टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट आपकी एक ऐसी लाइन होती है जो किसी सर्कल को एक पॉइंट में टच करती है। सर्कल के किसी भी पॉइंट से आप कितने टेंजेंट बना सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट बना सकते हो। ये पूरे नोट्स, जितने भी नोट्स हैं ये सारे, आई थिंक ये 107 पेज का नोट्स मैं आपका अपलोड करते जाता हूं। जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होता है पूरे नोट्स, पूरा पीडीएफ आपका अपलोड हो जाता है, तो ये सारा सब कुछ मिल जाएगा, इतना टेंशन लेने की बात नहीं है ना, मिल चुका होगा, आप लोग देख सकते हो। चलो नाउ तो ये सारी बातें हो गई, सारी की सारी बातें मैं एक बार फिर से रिपीट करूं क्या, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। सेंटर जो है वो सेंटर, सर्कल का फिक्स पॉइंट सेंटर, फिक्स दूरी रेडियस, रेडियस का डबल जो सेंटर से पास होता है वो डायमीटर, किसी भी दो पॉइंट से जो लाइन जाती है वो कॉर्ड, कॉर्ड जिस दो हिस्सों में डिवाइड करता है वो सेगमेंट, पूरा सरकमफेरेंस, कोने कोने की जो बाउंड्री है उसको क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस, जो कितनी होती है 2 पाई आर, जो कितनी होती है 2 पाई आर। बात समझ में आई। उसके बाद टेंजेंट, एक ऐसी लाइन जो किसी सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट में टच करके जाए, तो उस पॉइंट को, उस लाइन को अपन बोलते हैं टेंजेंट। सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट बन सकती है, सिर्फ एक टेंजेंट बन सकती है। ठीक है, और एक और टर्म आता है सीकेंट, मतलब जो एक पूरी सीधी लाइन जो दो पॉइंट में टच करके जा रही है, जैसे टेंजेंट एक पॉइंट में टच करके जा रही है, सीकेंट दो पॉइंट में टच करके जा रही है। सीकेंट और कॉर्ड में क्या अंतर है, कॉर्ड कोने कोने तक ही है, एंड पॉइंट्स है, सीकेंट का कोई एंड पॉइंट्स नहीं है, वो एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों साइड जाए जा रही है। बात समझ में आई। चलो तो अब क्वेश्चन टाइम है, जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और क्वेश्चन करो, इसको एक बार अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी से एक बार, सभी को क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। ठीक है, चलो, a line segment made by joining any two points on the circumference, पूरे circumference में किसी भी दो पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। सर डायमीटर तो स्पेशल वाले को बोलते हैं जो सेंटर से जाती है, बाकी को क्या बोलते हैं, कॉर्ड। बात समझ में इजी था। चलो नेक्स्ट, एक सरकमफेरेंस और रेडियस बताओ एक ऐसे सर्कल का जिसका डायमीटर है 20। स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करो, कर लिया। चलो तो डायमीटर कितना है 20, तो आप बोलोगे सर रेडियस कितना हो जाएगा, आधा, तो 20/2 मतलब 10। अब सर रेडियस मिल गया तो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर सरकमफेरेंस या फिर पेरीमीटर, दोनों बोल सकते हो, सरकमफेरेंस या पेरीमीटर, वो कितना होता है 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई 3.14 इंटू 10। सर 3.14 की जगह 222/7 भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। 4 2 8, 2 1 2, 3 2 6, तो 6.28 इंटू 10, एक 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक डेसिमल आगे चल जाएगा, तो 62.8 मीटर इज द सर्कमफेरेंस। इजी था, यही आया पक्का। चलो नहीं आया तो देखो क्या गड़बड़ हुई, आया तो अपने आप को शाबाशी दो। बात समझ में आई क्या, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ट्रू और फॉल्स बताना है आपको, ओके, ट्रू और फॉल्स बताना है। कॉर्ड ऑफ इक्वल लेंथ आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, ये बात ट्रू है, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं, ये बात क्या है, ट्रू। देखो कॉर्ड वाले में लिखी थी, मैं नहीं बताया क्योंकि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर मैंने क्वेश्चन में भले ही आपका ये डाल दिया है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा मैंने यहां से हटा दी, कॉर्ड वाले में से यहां से हटा दी वो बात, लेकिन ये आप समझ सकते हो। देखो अगर ये सर्कल है, ये कॉर्ड और ये कॉर्ड बराबर है, तो सेंटर से उनकी जो दूरी है वो बराबर होगी, लेकिन ये अभी आपके काम का नहीं है, बिल्कुल भी आपके काम का नहीं है, मैं हटा दे रहा हूं। सेंटर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सर्कमफेरेंस,
हाँ, ये आपके काम का और ये आपको ट्रू भी है। सरकमफेरेंस से जो सेंटर है वो हमेशा क्या है, बराबर, तभी तो अपन उसको क्या बोल रहे हैं, सर्कल। बात समझ में आई? तो दिस इज ट्रू, दिस वन इज ट्रू। चलो, ऑल सीकेंट आर टेंजेंट, ना 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 ना, सीकेंट तो ये भी है जो 2 पॉइंट में टच करके जा रही है, क्या ये टेंजेंट है? नहीं, तो दिस वन इज फॉल्स, दिस वन इज फॉल्स। ठीक है, याद रहेगा। मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, नो, फॉल्स। मैंने क्या बताया था, किसी भी एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट बनाया जा सकता है। तो ए और बी ट्रू है, सी और डी फॉल्स है। सेकेंड मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच कर रही है, और टेंजेंट क्या होती है, जो एक पॉइंट को टच करती है। तो क्या सारी की सारी सेकेंड टेंजेंट है? ना 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 ना, सिर्फ एक सेकेंड को आप क्या बोल सकते हो, टेंजेंट। बात समझ में आई? और टेंजेंट क्या एक पॉइंट से बहुत सारे मैनी टेंजेंट बन सकते हैं? ना 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 ना, एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकता है, और सीकेंट जो है वो आप उसको टेंजेंट नहीं बोल सकते। बात समझ में आई? हाँ, ये आप बोल सकते हो सेंटर जो है वो सर्कमफेरेंस से इक्वी डिस्टेंस में रहता है, बराबर दूरी पर रहता है। इक्वी डिस्टेंस, इक्वी मतलब बराबर, डिस्टेंस मतलब दूरी, इक्वी डिस्टेंस बराबर दूरी पर रहता है। ट्रू, तो ए और बी थे ट्रू, सी और डी थे फॉल्स। चलो नेक्स्ट, 2 क्वेश्चन और फिर आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। यस, चलो, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 94.2, सरकमफेरेंस दिया है, आपको बोला है डायमीटर बताओ, है ना? तो देखो, सरकमफेरेंस है 94.2, जो किसके बराबर होता है, 2 पाई आर। तो मतलब खुद सोचो, 2 इंटू आर क्या बन के मिल जाता है, डायमीटर। तो एक तरीके से डायमीटर इंटू पाई, तो डायमीटर आ जाएगा 94.2 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 22/7। देखो ये यहां पर मल्टीप्लाई में था, उधर गया तो डिवाइड में बदल गया। ठीक है क्या? अब 94.2 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, करके देख लेते हैं, क्या पता हो रहा हो, तभी ऐसी वैल्यू दिया 94.2, 94.2 डिवाइडेड बाई 7 नहीं हो रहा है, तो 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो इसको एक काम करते हैं, डिवाइडेड बाई वही ले लेते हैं, 3.14 डिवाइडेड बाई 3.14, है ना? तो 94.2 डिवाइडेड बाई 3.14, जो आपका आंसर आ रहा है 30। ये देखो, ये लेने से आंसर आ रहा है आपका एग्जैक्टली 30। सो डायमीटर इज योर 30 मीटर। ठीक है, चलो, आपके एग्जाम में वैल्यूज ऐसी रहेंगी जिनको आप काट पीट कर सको, आसानी से ला पाओ। हाँ, ये क्वेश्चन में आपको एक और बात ध्यान देनी थी कि देखो 22/7 लेने से कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा था। 7 से कट रहा था कि 94.2? नहीं, अगर 7 से कट रहा होता तो अपन कौन सी वैल्यू लेते, 22/7 नहीं कट रहा था, इसलिए अपन क्या ले लिए, 3.14। या 22/7 भी लेते तो 30 ही आता, या 29.999 आता, या 30.001 आता, कुछ ना कुछ 30 के बराबर आता, और उतना चल जाता है, उतना आसपास का आपको ऑप्शन कभी भी नहीं देगा। बात समझ में आई? तो सरकम फॉर्मूला लगाना है बस। देखो, तो एक बात आप यहां पर एक और बात याद रख सकते हो, क्या याद रख सकते हो, देखो कि जो सरकमफेरेंस है वो है आपका 2 पाई आर, या फिर सरकमफेरेंस को आप बोल सकते हो पाई इंटू डी सीधे, क्योंकि 2 इंटू आर को ही तो डी बोलते हैं, 2 इंटू आर को क्या बोलते हैं, डी। तो पाई इंटू डी इज योर सरकमफेरेंस, या 2 पाई आर इज योर सरकमफेरेंस। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल इज, पूरे सर्कल में जो सबसे बड़ी कॉर्ड है उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर, DIAMETER, डायमीटर, है ना? इजी था। चलो, नाउ सेक्शन डी, जो आपका पूरा का पूरा पॉलीगॉन और सर्कल के ऊपर है, ये पूरा होमवर्क आपको पहले करना है, उसके बाद ही उसका सॉल्यूशन देखना है। क्यों? क्योंकि होमवर्क करेगा इंडिया तभी तो कैडेट बनेगा इंडिया। यस, बिल्कुल, देखो बिल्कुल भी धोखेबाजी नहीं करनी, आप अपने साथ ही कर रहे हो, अगर आप नहीं कर रहे हो होमवर्क, अगर तो कैडेट बनना है ना, है ना? अपने पेरेंट्स का, आपका, आपके स्कूल का नाम रोशन करना है, और हमारा भी थोड़ा बहुत, है ना? चलो, तो बस आज ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप आपको हर एक चीज समझ में आ गई होगी। यस, चलो, तो फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।